लश्कर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। एक शायर ने कहा था कि सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो। अहमद रजा भाई जरा तवज्जो फरमाइएगा। सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हो। जहे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। और एक शायर ने कहा था कि इस टूटे हुए दिल की पुरदर्द कहानी है, जो सरवरे आलम को खुद जाके सुनानी है। बहता मेरी आंखों से जो हर वक्त पानी है, ये इश्क मोहम्मद की एक खास निशानी है। ये इश्क मोहम्मद की एक खास निशानी है। देखें बहुत संजीदगी के साथ मैं शायरी पढ़ लगा हूँ। शायर ने कहा कि सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर, बेटों बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है, कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमा के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, जरा भी अल्लाह का खौफ हम करते नहीं। जलजलों के झटकों से उठ जाती है फौरन, सुनकर कभी आजान हम उठते नहीं। हमें आती है मुसीबत तो अल्लाह याद आता है, वरना कभी सर सजदे में हम रखते नहीं। हमारे कानों में अजान की भला कैसे आए आवाज, बन तो कभी टीवी हम करते नहीं। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। सियासी लोग तो नाशाद को भी शाद कहती हैं, जो मुर्दाबाद हैं उनको भी जिंदाबाद कहती हैं। अब छुपाकर गरीबों की कोई मदद नहीं करता, नुमाइश को हमारे शहर में इमदाद कहती हैं। ये हालात हम लोगों के घरों के भी हो चुके हैं कि बढ़ जाएंगी समाज में इससे खराबियां। इस हारे गम करे कोई ऐसे मकाम पर, जिन बेटियों से पर्दे का कायम रहा वकार, वो बेपर्दा हो गई इंस्टाग्राम पर। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। अख्तर साहब ने बहुत पहले कहा था कि दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठेंगे वही बेटे, कभी जिसके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। ये पाला था बूढ़े बाप ने बेटे को नाज से, आगा करके रखा था हर एक राज से। बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं नईम, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। आसिफ साहब की माँ का जब इंतकाल हुआ, उसके बाद उन्होंने एक शेर कहा, उजड़ गया है मेरा घर, मैं चलूं तो कैसे चलूं, मैं टूट फूट गया हूँ बनूं तो कैसे बनूं। तसल्लियां तो मुझे दे रहे हो, ये तो बताओ बगैर माँ के मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं। इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करती है कैसे वो लोग जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करती है कैसे वो लोग जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाती हैं, गरीब शहर की अब बच्चों को हाफिज बनाती है। निजाम उनके की हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में आती है। वो हुजूर के दीन का वारिस बन गया है, हुजूर के दीन का वारिस बन गया। और कंडीशन ये है हमारी, अगर पूछ लो ना किसी मजार पे जाके, सुभाना आता है कि नहीं, तो कह रहा ये क्या होता। एक मुजाबिर से किसी ने पूछा, हजरत कहना किसके उम्मती हो, तो कह रहा मोहल्ले में नया नया आया, उसे ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और ये ऐसे लोग कहाँ हैं? हमारी कौम के अंदर है, हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं। तो बदले अपने रवैये। दौलत सब कुछ नहीं, दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ सब कुछ दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ दीन है, जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को दीन दें।
माओ से मेरी इल्तिजा है, अपने बच्चों को दीन दें, क्योंकि दौलत हाथ का मैल होता है, लेकिन दीन रब की बहुत बड़ी नेमत है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज बंदा बड़े फख्र से कह देता, कोई बात नहीं जी, 3 इंजीनियर बना लिए, तो डॉक्टर बना दिए, पुलिस में भर्ती कर दिया, मैंने 6 के 6 बेटे सेट कर दिए। ये एक जुमला बोला जाता है, अल्लाह ने 6 बेटे दिए और 6 के 6 बेटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा रोजगार है, भट्टे चल रहे हैं, अपनी भी कट रही है पैसे गिनने में। आपको बताऊं एक बात, कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बता दें। जिनके नहीं उठे अल्लाह उन्हें मौत दे के यकीन दिला दे। बाद में कुछ लोगों ने उठाए डर के मारे। मौत अपने वक्त पे आनी, मरना है ना। आपको क्या लगता है, मौत आती है तो इंसान को कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब इंसान को मौत आती है ना, 3 चीजों की फिक्र होती है। तवज्जो से सुनना एक एक नौजवान, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आमीन। कितनी चीजों की बोले हैं? खाली सामने वाले लोग साथ देते, बाकी पीछे वाले तो चलते ही रहे। 3 चीजों की। नंबर 1, जब मरने लगता है ना बंदा, सबसे पहले ख्याल आता, मैंने इतनी दौलत कमाई है, इसका क्या होगा। ये मरने वाले को सबसे पहली फिक्र होती है, इतना कमाया मैंने, 60 साल मेहनत की और ये दौलत छोड़ के जा रहा हूं। एक फिक्र। दूसरी फिक्र होती है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखने वाला कौन होगा। अगर शादीशुदा और बच्चों वाला है, फिर ये ख्याल आता कि मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 2 हो गए। तीसरा ख्याल आता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। ये तीसरे नंबर का ख्याल, मरने के बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो मरने के बाद बाप की बख्शिश के लिए मेहनतें करते रहे। वरना आप दुनिया इतने धुन से कमाते, इतने धुन से कमाते कि आप हलाल हराम की तमीज नहीं करते। इधर मैंने भट्टे देखे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम वो किसके हैं, लेकिन मेरे गांव में जो ट्रालियां ईंटें लेके आती है ना, अव्वल में दोयम मिला के और पीला मिला के खूब बेच जाते हैं, है ना भाई। मुझे ये नहीं मालूम है भट्टे किसके, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अव्वल के नाम पे ना बीच में दोयम मिला के ना, आपके अगर कौन सा इलाका है, चलो पाक बड़े का इलाका मान लो, है ना जी। पाक बड़े की ईंट का रेट अगर 5600 है ना, वो पाक बड़े के भट्टे पे 5600 मिल रही है, और आपके भट्टे की ईंट पीपल साना जाकर के वही ईंट अगर 4500 में मिल रही है, तो क्या राज है इसमें। मतलब बिल्कुल वही, जैसे साबुत मिर्च 250 रुपए किलो और पिसी मिर्च 200 रुपए किलो, जबकि पिसी मिर्च को महंगा होना चाहिए और साबुत को बोलो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, पिसाई की कीमत भी नहीं। साबुत मिर्च आप लेते हैं तो आपको 200 रुपए, पिसी ले तो 150 रुपए, ये 50 रुपए घट के क्यों। वो है नहीं दाल में काला, क्या पूरी काली है, पूरी काली है ना। तो ये पहली फिक्र जो होती है, जो दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। मेरे अजीज, अपने बच्चों के लिए हलाल कमाया करो। दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके लिए हराम कमाओगे, ऐश तुम्हारी औलाद करेगी, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम हराम कमाई कमा के इकट्ठा करके जाओगे, मौज तुम्हारी औलाद करेगी, लट कबर में तुम पे फेरा जाएगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, 1-1 रुपया हलाल का तलाश किया करो। अगर हराम की दौलत को तुम इकट्ठा करके जाओगे, तुम्हारी औलाद उस दौलत के जरिए बर्बाद खुद भी होगी और तुम्हारे लिए भी अजाब का सबब बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भले चटनी से खिलाओ लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाओ, इसलिए कि अगर हराम कमाओगे जहन्नम में जाओगे, हलाल कमाओगे सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई बात वाह नहीं वाह। भाई, जहां तकरीरें करते हैं हम वहां पे 2.5-3 लाख का सेटअप लगता है, तब जाके आवाज संभाल पाता है हमारी वो। यहाँ हम तेज हो रहे तो ये बैठ जा रहा है। मन में आता है इसे हटा के बात करें, लेकिन वहां तक फिर आवाज नहीं जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की। कैसा कमाएंगे? सलामत रहे। कैसा कमाएंगे? हाँ देखो कौन नहीं बोल रहा है, करवट में भी देख लिया करो। तो नहीं बोल रहा है समझ लो नीयत में खोट है। कैसा कमाएंगे? माशाअल्लाह हलाल कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। हलाल कमाया करो। और ये मत सोचना कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके ताज चढ़ाएगी। इको इसका भाई हो सके तो बंद ही कर दो, इको बंद कर दो इसका। बहुत देर से चींची पे हो रही है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस सादा रहने दो इसको। ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाएगी। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाते जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा, अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना ऐसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई भाई को बंद कर दो यार। मेरे दादा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकरीरें करने का। तवज्जो है ना सारे लोगों की?